साल है 1969। नासा का अपोलो 11 मिशन चांद पर पहुंचने वाला है। करोड़ों लोग टीवी पर अपनी सांसें थामे बैठे हैं। सिर्फ एक गलती और मिशन फेल, 1 डिग्री की चूक और अंतरिक्ष यात्री मारे जाएंगे। लेकिन मिशन कंट्रोल रूम में एक नाम हर किसी की जुबान पर है। क्या कैथरीन ने यह एंगल वेरीफाई कर लिया? इज हर ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशन फाइनल? हाँ, एक महिला जिसने न तो रॉकेट उड़ाया न चांद पर कदम रखा, लेकिन जिसकी गणनाएं गलत होती तो ये मिशन इतिहास नहीं, हादसा बन जाता। कैथरीन का जन्म 26 अगस्त 1918 को वेस्ट वर्जीनिया में हुआ। वो दौर जब अमेरिका में रेसिज्म अपनी चरम सीमा पर था। एक ब्लैक लड़की होना ही काफी था दुनिया को खिलाफ पाने के लिए, और वो भी जीनियस। लोग हजम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कैथरीन को बचपन से ही गिनती में मजा आता था। माँ कहती थी, ये बच्ची दरवाजे तक जाने में भी कदम गिनती है। वो घर के बाहर तारों को गिनती, बादलों की आकृति नापती, हर चीज को लॉजिक और कैलकुलेशन से जोड़ देती। 10 साल की उम्र में हाई स्कूल, 13 साल में कॉलेज और फिर मैथ्स में डबल डिग्री। वेस्ट वर्जीनिया स्टेट कॉलेज में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उन्हें कोई आम छात्र नहीं समझा गया। प्रोफेसर्स कहते, क्लास में सबसे तेज दिमाग कैथरीन का है। उनके मेंटोर डॉक्टर W. शीफलिन क्लेटर ने कहा, तुम अमेरिका की सबसे बड़ी गणितज्ञ बनोगी, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा हर दिन। 1953 में कैथरीन को नासा, तब NACA में नौकरी मिली, लेकिन उसका डेजिग्नेशन था कंप्यूटर। हाँ, उस दौर में कंप्यूटर नहीं, महिलाएं थीं जो हाथ से गणनाएं करती थीं। उनका विभाग था वेस्ट एरिया कंप्यूटर्स, एक सेग्रीगेटेड सेक्शन सिर्फ ब्लैक महिलाओं के लिए। सेपरेट बाथरूम्स, सेपरेट कैंटीन्स, सेपरेट डेस्क्स, और सबसे अलग, उनके लिए सम्मान भी अलग था। लेकिन कैथरीन को फर्क नहीं पड़ा। उनके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी रेसिज्म से बड़ा था, नॉलेज। जब नासा के इंजीनियर्स कैलकुलेशंस कर रहे होते, कैथरीन वही पेपर मांगती और वेरिफिकेशन खुद करती। साल 1966, एलन शेपर्ड को स्पेस में भेजने की तैयारी थी, लेकिन फ्लाइट ट्रैजेक्टरी की गणना इतनी जटिल थी कि नासा के मेल साइंटिस्ट भी गड़बड़ा गए। कैथरीन ने पूरी ट्रैजेक्टरी खुद हाथ से कैलकुलेट की, लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक, वेलोसिटी से लेकर ऑर्बिट टाइमिंग तक, और वो भी ऐसी सटीकता के साथ कि उसके बाद हर मिशन की गणना में कैथरीन को शामिल करना अनिवार्य हो गया। साल 1968, जॉन ग्लेन का हिस्टोरिक ऑर्बिट मिशन। अब तक नासा में IBM कंप्यूटर्स लगाए जा चुके थे, लेकिन ग्लेन ने कहा, लेट द गर्ल चेक द नंबर्स, इफ शी सेज दे आर गुड देन आई एम रेडी टू गो। सोचो, दुनिया के सबसे एडवांस्ड मशीन से ज्यादा भरोसा कैथरीन के दिमाग पर था। 1969 का अपोलो 11, एक गलती मतलब एस्ट्रोनॉट्स का मौत। एंट्री एंगल, एटमॉस्फेयर में वापसी के समय स्पेसक्राफ्ट को एग्जैक्ट एंगल से घुसना होता है। ज्यादा हुआ तो स्पेसक्राफ्ट जल जाएगा, कम हुआ तो वो वापस स्पेस में चला जाएगा। नासा का पूरा सिस्टम कैथरीन से पूछता है, इज द एंट्री विंडो सेफ? कैथरीन ने कहा, इट इज। और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, और कैथरीन वो घर पर टीवी देख रही थी, मुस्कुराते हुए। 1960s और 70s में कोई भी पब्लिकली कैथरीन को नहीं जानता था। कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, कोई न्यूज़पेपर फीचर नहीं, कोई फोटो तक नहीं। वो नासा के सबसे बड़े सक्सेस की अनदेखी दीवार थी, द हिडन फिगर। 3 बच्चों की मां कैथरीन ने बैलेंसिंग एक्ट मास्टरफुली किया। एक मां, एक पत्नी और एक साइंटिस्ट। तीनों रोल्स को उन्होंने कभी एक दूसरे से टकराने नहीं दिया। उनके पति की बीमारी, डिस्क्रिमिनेशन की पीड़ा, प्रमोशन न मिलने की पीड़ा, सब सहा, लेकिन मिशन कभी फेल नहीं किया। 2015 में बराक ओबामा ने उन्हें USA का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। 2002 में हिडन फिगर्स नामक फिल्म ने पूरी दुनिया को कैथरीन, डॉर्थी वॉन और मैरी जैक्सन की कहानी दिखाई। नासा ने अपने लैंगली सेंटर का नाम उनकी याद में रखा, और 2020 में 101 वर्ष की उम्र में कैथरीन जॉनसन इस दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ दी विज्ञान की वो विरासत जो कभी मिट नहीं सकती। कैथरीन की कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, ये इंसानियत की जीत है। एक महिला जिसने न तो अधिकार मांगा न शोहरत, बस एक टेबल, एक पेन और एक कैलकुलेटर लिया और रच दिया इतिहास। अगर एक महिला सिर्फ अपने दिमाग से
नासा को चांद तक पहुंचा सकती है, तो सोचो हम सब क्या कर सकते हैं अगर हम भी खुद पर उतना ही विश्वास रखें। Don't let fear stop you. Don't let society define you. Let your work speak. Prepare.